आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 12 में है, जो इतना महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पर ये चैप्टर में हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मालूम पड़ रहा है ना, परमात्मा के हम प्रिय कैसे बने। लास्ट के कुछ लोग तो उसी पे है और 20 तक वही है। परमात्मा यही बता रहे कि मुझसे प्रिय, मैं किसको प्रिय लिस्ट में बोलते हैं ना, जो मेन प्रिय का लिस्ट होता है, उसमें लिस्ट में मैं किसको रखता हूँ, किसका नाम लिखता हूँ, वो इम्पोर्टेंट वो इसमें हमको मालूम पड़ रहा है ना। हमको अगर प्रिय लिस्ट में आना है तो हमें क्या करना होगा, परमात्मा को वो चीज़ जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन होता है ये करो तो वो क्वालिफिकेशन में हमको अप्रूव होना है, उसमें हमको क्वालिफाई होना है। ठीक है, तो वो सोच के चलना है हमको। तो ये तो क्या है ना, डिवोटी बनना अपने आप में ठीक है, वो तो इम्पोर्टेंट है ही। पर परम धाम सिर्फ जो प्रिय है, जो वो लिस्ट में रहेगा वही जाएगी। क्योंकि यानी प्रिय परमात्मा का प्रिय होना है ना, परम धाम के लिए क्वालिफिकेशन, उसका मतलब वही होता है। ठीक है, तो ये हमको हमेशा सतत याद रखना है, ऐसा नहीं कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखना। तो हम श्लोक चैप्टर 12 में हम श्लोक 17 हमने कंप्लीट किया था, तो 17 को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करते हुए बढ़ेंगे कि हम उनके प्रिय लिस्ट में क्वालिफाई हो, उसके लिए हमारे मददगार बने, हम भी उसके लिए वो संकल्पबद्ध हो और हम प्रिय बने, है ना, क्वालिफाइंग लिस्ट में हम रहे, उसके लिए प्रार्थना करें। जो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास और लंबी गहरी श्वास लें। हर श्वास को परमात्मा से जोड़ें। योग का मतलब ही कनेक्शन होता है, हर चीज़ श्वास की गति से स्टार्ट होता है, उसी से खत्म होता है। तो हमें पूर्ण प्रेम से, परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण समर्पण से परमात्मा को याद करें और उनका धन्यवाद दें। अभी तक के लिए जो भी ज्ञान हमें मिला, जो भी हम समझे, जो हम अनुभव, जो भी हमें अनुभव हुआ, उस सब चीज़ के लिए धन्यवाद। और आगे भी हम उनके प्रिय बन सकें, उनके प्रिय लिस्ट में उनका प्रिय बने और परम धाम के लिए हमारी गति। ऐसे प्रार्थना करते पर हाथों का दर्शन करें, हाथों की ऊर्जा को आँखों से मिलो। ओम श्री गणेशाय। तो जैसे बताया था, हम चैप्टर 12 में है और 17 श्लोक हमने कंप्लीट किया था, तो उसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चैप्टर 17 में देखिए कितना जो ये सब हमको पहले भी लिया और कुछ हद तक हमको पता भी है, पर इसमें जो डायमेंशन बता रहे हैं, एक जब स्टेप बाय स्टेप एक लेते हैं तो और क्लियर होते रहते हैं। और अच्छी चीज़ को जितने टाइम हम रिपीट करो उतना अच्छा है ना। हम देखते हैं, आप साउथ में जाओगे ना तो हर गली में आपको एक मंदिर दिखेगा, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर हर गली में, इसलिए उसको टेम्पल सिटी बोलते हैं। तो वही बोला, हर जगह मंदिर क्यों चाहिए, है ना। तुम्हें तभी भी वो दिमाग में रहता है ना, मंदिर के जगह में सब बना है, उधर पुजारी है, इतना स्पेस वेस्ट है, दिमाग में सब डाले थे ना आपको इंग्लिश टीचिंग में। इस जगह में हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ये क्या है। तो पहले मंदिर, और ऐसे बड़े बड़े मंदिर भी होते थे जिसके इतने बड़े कि आपको समझो ना आधा दिन पूरा उसको घूम के निकलने में निकलेगा, इतने बड़े बड़े मंदिर। तो ऐसे में एक दो लोग को पूछा इसका क्या वजह है, इतना बड़ा मंदिर। तो अभी हमको ऐसे पढ़ाया गया तो हमको तो कन्फ्यूजन रहेगा, है ना, ऐसा वेस्ट ऑफ स्पेस दिख रहा है, तो कंसर्न रहेगा। तो हम किससे पूछेगा, अपने साथ जो बड़े उनसे पूछेगा। अभी मैं छोटा था, स्कूल में था, तो मैंने पूछा उनसे कि क्या इतना जगह, ये जगह में कुछ ग्राउंड बन सकता था या तो फिर कुछ स्कूल बन सकता था, इतना जगह में कोई नहीं रहता है। तो बोले ये जगह अब भी ऐसा हो गया था, पहले ये जगह पे सब कुछ ये सेंटरिंग था, उसको घेर के गांव है, वो मंदिर बीच में है और उसको घेर के दुकान, यानी जो भी शहर से वो सिटी में आओगे वो छोटा टाउन बन गया, पहले गांव था। तो जो भी अब जिधर से भी एंट्री करो टाउन में आप पहुंचोगे मंदिर, और उसके इतने द्वार थे, हर द्वार से एक एक दिशा में वो खुलता था। सोचो, तो बोलते ये इसके अंदर ही गुरुकुल होता था, वो मंदिर के अंदर ही फ्री एजुकेशन, वही मंदिर के अंदर हॉस्पिटल यानी
वैद्य होते थे जो फ्री में ट्रीटमेंट करते थे। वही मंदिर के अंदर अन्नदान होता था, जो गरीब जो खा नहीं सकते उधर अंदर आके खा के जाओगे, सब फ्री, खाना फ्री, दवाई फ्री, एजुकेशन फ्री। अब सोचो, यानी इसको, यानी ये तीन चीज़ तो मेन है ना, ये तीन चीज़ तो फ्री होना चाहिए। एजुकेशन, जिसको खान मिनिमम 2 टाइम का खाना, जीवन जीने के लिए जितना अन्न चाहिए उतना तो मिलना चाहिए हर एक इंसान को। और तीसरा मेडिसिन, वैद्य, ट्रीटमेंट, ये तीन चीज़ तक फ्री होता था। कैसे होता था? मंदिर में जो भी दान चढ़ता था वो दान से होता था, यानी हर कोई कितना कोऑर्डिनेटेड था, कितना प्रॉपर सिस्टम था, और सब कुछ भक्ति से जुड़ा हो। सब कोई मंदिर से जुड़ा है, यानी कैसे जुड़ा? भक्ति से जुड़ा है ना, तभी तो मंदिर से जुड़ा है। आज मंदिर में कुछ एक्टिविटी ही नहीं है क्योंकि वो भक्ति से हम जुड़े ही नहीं है, भक्ति से दिखावा हो गया है। और उसके अंदर साधु जो बैठे वो भी साधु नहीं, साधु संत जो है वो भी अभी ऐसे लोग को अपॉइंट किए जो व्यवहारिक दुनिया में, भौतिक दुनिया के ही है। पहले क्या, तो अभी क्या हो गया, उनको देख के सब क्या बोल रहे थे, मनी माइंडेड लगते, तो क्या होता, साधु संत ही बेकार। अरे साधु संतों का नाम नहीं खराब करना चाहिए हमें। ये डुप्लीकेट साधु संत है, या तो साधु संत अभी तक बने नहीं कतार में। तो उनको माहौल भी तो हमें देना है ना, हमने गुरुकुल बनाया, तो ऐसे गुरुकुल ही नहीं है तो ऐसे साधु संत कहाँ से निकलेंगे, क्षत्रिय ऐसे कहाँ से निकलेंगे? वैसे वैसे वो छोटे बच्चे ही तो बड़े होके सब पोजीशन लेने वाले ना, ऐसा तो ना कोई ऊपर से आने वाला है। साधु संत भी वही बच्चों में से कोई आने वाला है। तो पहले ऐसे मंदिर केंद्र था एजुकेशन का, बड़े बड़े मंदिर साउथ में, इतने बड़े बड़े मंदिर मैंने देखा है, वो सब एजुकेशन का केंद्र, उसके अंदर ही गुरुकुल हुआ करता था और फ्री एजुकेशन। उसी के अंदर वैद्य होता था जो फ्री ट्रीटमेंट, और उसी के अंदर अन्नदान, यानी खान पीन, जो 3 टाइम का जो बेसिक खाना है वो तो रहता ही था, नाश्ता लंच, ये 2 चीज़ रहता ही था, और प्रसाद अलग, प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच रहता है, तो उसके अलावा प्रसाद जो भी जाएगा उसको प्रसाद मिलता था। अब सोचो, इतना प्रॉपर सिस्टम, इतना प्रॉपर इको सिस्टम, और उसके अलावा किसी को कुछ सलाह चाहिए, कुछ तकलीफ है, तो उनका काउंसलिंग वाउंसलिंग सब अंदर ही होता था। वो कौन करते थे? जो पढ़े लिखे लोग, जो ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, जो जिनको ब्रह्म विद्या है, जो ब्रह्म का जान, तो वो लोग गाइड करते थे, हर किस्म का गाइडेंस, वो व्यवसाय हो या फैमिली में कोई डिस्टर्बेंस हो। यानी न्यायपालिका जो जजमेंट भी होता था वो भी मंदिर के अंदर होता है, न्याय भी फ्री था। ऐसा नहीं था कि वकील को पे करो, जो पे कर सकता है वही बच सकता है। तो न्यायपालिका जो सिस्टम था, अभी देखो ना जजेस, आज पैसे वाले लोग को सजा ही नहीं होती, क्यों? बेस्ट से बेस्ट वकील खड़ा कर देते हैं, टेररिस्ट लोग तक बच जाते, क्यों? टॉप के वकील उनके लिए, और उनके पास टेररिस्ट लोग क्या पैसा, चलो वो दे रहे, पर छोटे तो छोटे बोलते ना, जो जो लोग को बचाना है उनके लिए वकील खड़े हो जाते। कौन खड़ा करता है? पॉलिटिशियन। क्यों खड़ा करता है? उनका वोट बैंक है। सोचो घूम फिर के कितना दूषित होते जा रहा है, इतना दूषित होते जा रहा है हमारा समाज के उधर। हर हर इंसान का एक वोट, वो अधर्मी है धार्मिक है कुछ भी हो, हर एक को इक्वल करके रख दिया। ये सिस्टम ही गलत है, हर कोई कैसे इक्वल हो सकता है? पहले ऐसे नहीं था, पर राजा का ऊपरी, एकदम ऊपर का स्तर था। तो क्या राजा किसको बोलते हैं? जो एकदम परमार्थी हो चुके, ऐसे तो क्या राम जैसे राजा की उम्मीद थी। पहले ज़्यादातर राजा ऐसे ही होते थे, फिर धीरे 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 तामसिक गुण आते गया, धीरे धीरे तमो स्ट्रांग होते गया। और हम देखे राजाओं में भी ऐसे राजा थे जो दुर्योधन जैसे, तो उनके नाश के लिए फिर परमात्मा स्वयं आके उनको धर्म की स्थापना की। पर हमने अभी सिस्टम ही चेंज कर दिया। सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम देख रहे किस तरफ जा रहे हैं। न्यायपालिका पैसा, एजुकेशन पैसा, मेडिकल ट्रीटमेंट पैसा, खाना जो बेसिक खाना भी फ्री में नहीं मिलता है। किसी को एकदम भूख लगा है, या तो उसको भीख मांगना पड़े या तो चोरी करना पड़े, उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा कोई जगह नहीं है जिधर वो जाके खा सके। और क्या खा रहे हैं? और कोई देता भी तो क्या देता है? बचा हुआ झूठा, उसका क्या वाइब्रेशन रहेगा। अपन सोचो, इधर भूखे को पहले क्या मिलता था? प्रसाद मिलता था, मंदिर में खाना मिलता था। तो उसकी खाने के बाद उसकी स्थिति क्या होती रहेगी? और अच्छी होती रहेगी कि वो
और वो खाने के बाद और उसमें बल आए और वो आगे जाके कुछ काम कर सके। यानी कोई ऐसा कंटिन्यू ऐसा खाते रहेगा तो खाने क्या प्रसाद था ना, उसमें वाइब्रेशंस परमात्मा के जो बनाता था वो परमात्मा की याद में बनाता था, तो वही खाना प्रसाद बन जाता। और जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, ये याद रखो, जो हम खाएंगे वैसे हम हमारा मन होगा, वैसे हमारा तन होगा। ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है क्योंकि हमारे इमोशन, क्योंकि हम देखें ना 5 कोश भी पकड़ते तो ऊपर के कोश, जो नीचे अन्नमय कोश है ना, जो सबसे स्तर नीचे हो, सबसे इंफीरियर है, उसको कंट्रोल करते हैं बाकी के 4 कोश। तो उसमें मन भी आ गया, उसमें एनर्जी भी आ गया, यानी आपका एनर्जी लेवल, आपकी स्थिति, आपके हार्मोन इम्बैलेंस, हार्मोन में बैलेंस है, वो सब आपके शरीर पे इम्पैक्ट करेगा। आपका साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है वो भी अफेक्ट करेगा, आपका प्रोग्राम क्या, आपके संस्कार क्या, आपके वो भी आपके बॉडी पे अफेक्ट करेगा, सब अफेक्ट करने वाला। और फाइनली आत्मिक स्थिति में हो नहीं हो, वो भी अगर आत्मिक स्थिति में हो तो आपको बॉडी रिज्यूनेट करना चालू होता है, ऑटोमेटिकली उसका बेनिफिट भी मिलता है। यानी अच्छा बुरा जो भी है वो इफेक्ट ऊपर के अलग फैक्टर्स और भी फैक्टर्स है, सिर्फ आप खाते हो वही मत समझो। अन्न तो जाता ही है, पर अन्न में जो वाइब्रेशन है वो भी जाता है। क्योंकि जैसा हमारे बॉडी में 5 चीज़ें एनर्जी है, तो खाने में भी एनर्जी है, खाने में भी अपना मेमोरी है, हर चीज़ में, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। और पहले तो लोग लाइवली खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल जो लाइव लाइव होता था। हमको लाइव ही खाना है, पर हम क्या करते हैं, खाने को पका के सड़ा के फ्रिज में रख के 10-10 दिन, मैं सुना हूँ सब, जब महीने का एक साथ शॉपिंग करते हुए उसको फ्रिज में रखते फिर खाते, तो आदत हो गया ना पैक चीज़ का। तो पूरा हम हर चीज़ में, आप देखो घर के अंदर आपका हर जीवन शैली का हर चीज़ देखो, पहले ऐसा कुछ नहीं रहा, इसलिए पहले ऐसी हमारी स्थिति भी नहीं है ना, इसलिए हमको वो सब जो गीता में लिखा है वो सब डिफ़िकल्ट लगता है, वो सब पॉसिबल ही नहीं लगता है। और कोई बोल दे कि पहले 300 साल जीते, कोई हजम ही नहीं, किसको हजम ही नहीं होगा, क्योंकि तो 70 साल तक पहुंचना ही चैलेंज है। तो उसको बोले 300 साल जीना हो तो ताजुब हो जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं बोले। पर साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि एक सेल को आज की स्थिति में भी अगर प्रॉपरली बॉडी का ध्यान दे, प्रॉपरली खान पीन हो गया, प्रॉपरली हर चीज़ है, चारों कोश का ध्यान, तो 130 साल इंसान आज भी जी सकता है, ये कंडीशन में भी, ये पर्यावरण, ये एटमॉस्फेयर में भी ये कंडीशन में भी। क्योंकि आज की बॉडी का इस सेल को लेके देखे जब रिवाइव कितने कितने साल तक एक सेल रिवाइव कर सकता है खुद को, तो 130 साल तक कर सकता है। सेल मरते नहीं, सेल डिवाइड करते हो, मरते कब है, जब हम उसको ऐसा कोई टॉक्सिक ले लेते हैं या ऐसा इंजरी से मरते या तो कोई टॉक्सिक, तो सेल एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, तो ऐसा कब तक चलेगा, 130 साल तक चलेगा। तो कितना अद्भुत है, सोचिए साइंस हमको, आज साइंस में हम ये चीज़ जान गए, फिर भी हमको साइंस को मानते तो भी उसमें कौन सी चीज़ को मानते जो हमारे लिए घातक है, वही चीज़ को हम मानते। साइंस में जो पॉजिटिव चीज़ है, जो हमको हमारे एंशियंट सिस्टम को, इसको ग्रंथों को सपोर्ट करता है, वो चीज़ को हम नहीं मानेंगे, तो हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही हमारा गलत है ना। तो हमको एजुकेशन, न्यायपालिका और ये अपना हेल्थ, ये सिस्टम, ये सब हमको ऐसे एक जगह में रखना है जिधर भक्ति का वातावरण हो। ये 4 चीज़ जो बोलते हैं ना, एजुकेशन हो गया, फिर अपना ट्रीटमेंट हो गया, न्यायपालिका हो गया, अन्न, ये खाने का जो व्यवस्था, ये चारों भक्ति, भक्ति जिधर भक्ति हो उस क्षेत्र में हो। और 5वां हम काउंसलिंग को ही बोल सकते हैं, काउंसलिंग जो होता है ना, काउंसलिंग करना, गाइडेंस देना, जो गाइडेंस का पार्ट है वो भी 5वें में आता है। मतलब 5 चीज़ वो भक्ति जिधर हो, भक्ति वातावरण में होना चाहिए। उसके अलावा बाकी चीज़ बाहर रहे, जो टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब बाहर रहे, पर जो मेन ये 5 चीज़ है, भक्ति भक्ति वाले वातावरण में होना है ना, मंदिर जैसी जगह पे जब मन स्थिर हो, जब भक्ति का वातावरण हो, उधर का वातावरण एकदम अध्यात्म का हो, है ना, तो उधर होना चाहिए। तो इसका फ़ायदा हमको फिर दिखेगा, 100% दिखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता नहीं है कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सांसारिक भौतिक, इसमें श्लोक 17 में क्या बताया है, जो इंसान सांसारिक सुखों में या भौतिक सुखों में एकदम आनंदित हो जाता है, एकदम एक्साइटेड हो जाता है, जैसे कुछ मिल गया तो एकदम खुश, पार्टी देना चालू। हम देखते हैं ना आजकल पार्टी हॉल ज़्यादा है, हर जगह पार्टी हॉल इतना चल रहा है, क्यों, हर चीज़ की पार्टी, बर्थडे पार्टी, फॉरेन जा रहा तो
फॉरेन जाने की पार्टी, अच्छा जॉब मिल गया, प्रमोशन है वो अच्छे जॉब की पार्टी, प्रमोशन की पार्टी, हर जगह सालगिरह ये क्या, बाप रे बाप क्या ऐसे पार्टी बनाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। और फिर पार्टी में क्या खाते हैं, वही जंक। कौन बनाते हैं, अधर्मी लोग। हम देखते भी नहीं कि कौन है खाना बनाए क्या बनाओ, हम खा रहे हैं बस। और ये इतना कॉमन हो चुका है, हमें गलत भी नहीं लगता, एकदम नॉर्मल हो चुका है ये सब चीज़। तो अब इसको उसमें गलत भी नहीं लगता, हमको आदत पड़ गई है ना। हमको लगता है इसमें क्या है, खाना है ना भाई, खाना है, खाना तो खाना है, इसमें क्या वाइब्रेशन है। यार उसमें वाइब्रेशन है। जो इंसान क्या बना के खा रहा है हमको, इससे तो लोग बीमार पड़ते हैं ना खाने के बाद। कभी कभी खाना खाते किधर वही बनाने वाला, खाना खाते कभी उल्टी हो जाता है, कभी फूड पॉइजन हो जाता है। खाना में तो पॉइजन दिख रहा नहीं, तो फूड पॉइजन कैसे हुआ। अरे सिर्फ खाने का पॉइजन यानी टॉक्सिक, सिर्फ वाइब्रेशन का भी टॉक्सिक हो सकता है ना। सिर्फ स्टूल में ढूंढते, हर चीज़ स्टूल में ढूंढोगे तो कहते हैं सूक्ष्म लेवल और पावरफुल होता है। तो वो हमको समझना है, इसलिए बहुत केयरफुल। इसलिए मैं देखता हूँ कुछ लोग है ना बहुत प्रॉपर, बहुत ध्यान देते हैं, लोग इधर खाते नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, या तो खुद बनाया हुआ खाते हैं, या तो फिर ऐसे उनके संग में जो जो धार्मिक है, जो सब पालन करता है, उसके हाथ का खाते हैं। नहीं तो नहीं खाते। फिर उनको, फिर दूसरे लोग को वो भी खराब लगता है कि ये खुद को क्या समझता है, हमने बनाया तो नहीं खा रहा है, खुद को समझता क्या है, क्या भगवान है क्या, क्या देवी देवता है क्या, खुद को समझता क्या है। ऐसे प्रॉब्लम उन लोग ये नहीं समझ रहे कि भाई क्यों नहीं खा रहा है। तो वो खुद को एक चीज़ को मेंटेन तो करना ही पड़ेगा ना, इसलिए उन लोग जाते ही नहीं है फिर किधर। मैं ऐसे काफ़ी लोग को जानता हूँ, उन लोग फिर जाते ही नहीं है किधर। तो जाएंगे फिर नहीं खाएंगे तो सबको तकलीफ होगा, फिर दो बात सुनाएंगे। और ये सब वो फैलाते, हर एक को जाके बोलेंगे, यानी किसी का नाम खराब, किसी के बारे में बुरा बोलना है। इसके तो कोई अच्छा कार्य रहेगा तो वो बोलने के लिए 10 बार सोचेंगे कि क्यों बोलूँ इसका, मैं तारीफ क्यों करूँ, फुकड़ में एडवर्टाइजमेंट क्यों करूँ इसका। अरे उसने अच्छा कार्य किया, बोलने में प्रॉब्लम क्या है। या वो नहीं बोलेगा बुरा, तुरंत सामने से, सामने 10 जन को बोलेंगे, वही दिमाग में एक दो हफ्ता तो वही चलते रहेगा, जब तक दूसरा कुछ मैटर नहीं मिलता है और किसी का और कुछ नया कुछ मैटर, तब तक वही चलते रहता। फिर दूसरा मिला, फिर उसका चालू करते। कब तक ही करेंगे, कब तक, किधर ना किधर तो हमें रुकना पड़ेगा। तो ऐसे जो भौतिक चीज़ों को एकदम सुख में एकदम आनंदित हो जाना, और दुखों में एकदम निराश हो जाना। थोड़ा दुख आ गया तो क्या एकदम निराश हो जाएगी, ये दोनों ही चीज़ गलत है। क्योंकि दोनों टेम्पररी है ना। ये जिस दिन हम समझेंगे जब पूर्ण समझ पाए, तो ये एकदम क्लियर, ये हमको अभी लगता है कि ऐसा होता है, तो हमको दिख रहा है आसपास से हो रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये समझ नहीं है कि सब टेम्पररी है, सब आना ही जानी है। आज हर सुख में कंटिन्यू नहीं, दिन कंटिन्यू नहीं रह सकता है, दिन रात होता है। तो वैसे ये भी, ये वेरिएशन ड्यूअलिटी में ही है ना। माया, माया की जो शक्ति है ड्यूअलिटी में रहती है, उसमें दुख सुख ऐसा चलते रहेगा। एक में स्थिति नहीं हो सकती, वो आत्मिक स्थिति की बात हो रही है, वो आत्मिक स्थिति में हो सकता है, माया के इसमें नहीं हो सकता। तो ये हमको समझना है। तो हमने एग्जाम्पल के इसको डिटेल में लिया है, तो आप लोग को रिकॉर्ड में मिल जाएगा। और इसके बाद दूसरा पॉइंट लिया है, कोई भी हानि में, अभी देखिए इंसान का बुद्धि कैसे चलता है, हानि यानी कोई नुकसान होता हो। अब ये दुख अलग चीज़ है, देखो परमात्मा कहते क्लियरली कि चीज़ को दुख होना यानी क्या, कुछ हो गया फिर उसका दुख होना, तो दुख स्वाभाविक है। पर दुख में हमको स्थिति एक बना के रखनी है। पर अभी तो हानि में क्या होता है, हानि क्या होता है, हमको एक्सपेक्ट करते कि इसमें हमको नुकसान हो गया, हम ही सोचते हैं। अभी मैं ऐसे ऐसे लोग को जानता हूँ कि जो प्रॉफिट में, प्रॉफिट तो हो ही रहा है, पर कल 20,000 हुआ था प्रॉफिट, आज 15,000, 5,000 का नुकसान उनको भारी पड़ता है, वो हानि दिखता है, यानी नफ़े में नुकसान। सोचो, यानी 20,000 कमाया, आज मेरे को 5,000 कम मिला, 15,000 तो फायदा हुआ ना, नहीं 5,000 कम हो गया ना, वो हानि। उसमें फिर क्या करते हैं लोग, शौक में चले, शौक में चले आते हैं, यानी शौक, ऐसा क्यों हुआ, स्थिति खुद की बिगाड़ देते हैं, क्या मिलने वाला है। अरे 15,000 तो प्रॉफिट हुआ, ऊपर नीचे होता है, लाइफ है, कर्मों में ऊपर नीचे होता ही है, उसको समझ के लेना चाहिए। उसमें अगर हम डिस्टर्ब हो गए हर चीज़ में, कितना डिस्टर्ब करेगा बॉडी को, तो फिर कैसे 300 साल जिएगा। फिर बोलेगा वो सब होने वाली बात तो नहीं। आप कितना टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को, तो देखो आप शोक में जाते हो, शौक में जाते हो, अशोक में जाते हो, डिप्रेशन, तो ऐसे हार्मोन सीक्रेट हो रहे बॉडी में।
और हार्मोन बॉडी, वो ऐसे बैड हार्मोन बॉडी के लिए अच्छा थोड़ी ना। किडनी को मेहनत ज़्यादा उसको निकालने के लिए, पूरे बॉडी में स्प्रेड होता है, सेल को तकलीफ देगा, किसी को नहीं चाहिए। हर सेल तो बेचारा वो तो अपना इंडिपेंडेंट जी रहा है, उसको तो ही ना वो तो ही ना शौक में है, उसको तो 5,000 में इंटरेस्ट ही नहीं है। पर हम जबरदस्ती उस सेल को हॉर्मोन्स दे रहे, क्यों? तो ये हमको 5,000 चाहिए। अभी हम कौन है भाई? हम तो आत्मा है ना, मुँह भूल के हम बॉडी बन के बैठे, और बॉडी को चाहिए ही नहीं वो चीज़। सोचो कितना डिफरेंस है। तो उसमें सम उस तो बॉडी को चाहिए अच्छा खाना, अच्छा स्थिति, वो सब चाहिए। ये 5,000 का नफ़े से बॉडी को क्या, नफ़े में नुकसान। सोचो उसमें बॉडी को क्या लेना देना है। पर हम दुख होकर बॉडी को इतना टॉर्चर करते, हार्मोन जैसे सिगरेट होगा, कि उसमें कि दूसरे लोग कुछ खाना पीना बंद कर देते। अभी ये नहीं हुआ तो मैं आज का दो खाना छोड़ दूंगा, ऐसे भी ना लोग हैं। और कुछ लोग तो खुद को मारते भी है, मैं पनिश करूंगा, हाथ में 10 बार मारूंगा तो याद रहेगा मेरे को कल। तो हाथ जितने मार रहे हो तो उतने उतने सेल मर रहे, उनको क्या लेना देना। यानी हम ये चीज़ नहीं समझ रहे, हम अपने सेल को, हमको उल्टा प्यार करना, उनको ख़त्म नहीं करना है, उनको सपोर्ट करना है। ये बहुत क्लियर। तो इसमें बता रहे हानि का सोच के शोक में चले आना, दुख में चले आने, कहाँ का। और हानि नहीं, वो प्रॉफिट ही है। पर हम उसको हर चीज़ को नेगेटिव, इंसान हर चीज़ को नेगेटिव ही दिखाता है। खाली आधा ग्लास भरा है तो आधा ग्लास खाली में ही ध्यान जाएगा उसका। आध्यात्म वाला आदमी क्या देखेगा? खाली आधा नहीं, वो बोलेगा पूरा ग्लास भरा है, पर आधा पानी से आधा हवा से, क्योंकि उसकी दृष्टि उधर भी कुछ है ना, वो सूक्ष्म चीज को भी देख रहा है। तो ही ना, ग्लास तो भरा ही है ना, आधा पानी से आधा हवा से भरा हुआ है। ये अध्यात्म की दृष्टिकोण है। हर जगह कुछ ना कुछ भी चीज एकदम एम्प्टी हो ही नहीं सकता है। तो परम तत्व तो हर जगह है, और जो हर जगह है वही परम तत्व हमारा परमात्मा है, जिससे हम भी बने। तो उस अति 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 सूक्ष्म जो है, उससे तो हमको जुड़ना है। तो हम सूक्ष्म को, अति सूक्ष्म को कैसे भूल सकते? नहीं भूल सकते। ठीक है। तो इसमें बोल रहे कि, और इसमें, और एक तो हानि से शौक, और दूसरा क्या होता है, लाभ। अब मेरे को ये आज कुछ लाभ दिखेगा सामने, अरे ये मैं बेचूंगा तो मुझे इतना मिलेगा, अगर मैं उसको, उसका माल मैं चुरा लूँ, या तो उसको मैं हरा दूँ, या तो उसको हटा दूँ, तो मेरे को और लाभ होगा। तो लालच, यानी फिर लालच आता है, वो इतना कमा रहा है, मेरा कॉम्पिटिटर है, उसको ही मैं हटा दूँ तो उसका प्रॉफिट भी मेरे को। क्यों चाहिए प्रॉफिट? बस नहीं, प्रॉफिट चाहिए बस। ये बिजनेस है, बिजनेस में ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। कितना कमाना है, इसका कोई लिमिट नहीं, बस कमाते रहो कमाते रहो। इतना संग्रह करना भी वो योग में अलाउड नहीं है। यम नियम हम देखेंगे ना अष्टांग योग में, तो पता चलेगा संग्रह जो इतना ज़्यादा जमा करना, वो ऐसा जमा करने वाला आदमी कभी योग में जा ही नहीं सकता। तो यम नियम में भी प्रॉब्लम है, तो आगे कैसे बढ़ेगा? कितना भी आसन करे उसका बॉडी निरोगी रहेगा ही नहीं। बस वो पॉसिबल ही नहीं है। जमा 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 जमा, कितना जमा, कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। तो जमा करते रहना है, कितना कितना प्रॉपर्टी लेते रहना है। कर कुछ भी हमको यहाँ छोड़ के नहीं जाना है, सब पता है, फिर भी ले किसके लिए? खुद के लिए, फिर खुद के बच्चों के लिए, 7 पुश्तों तक खिला सकते, फिर भी चाहिए और चाहिए, वो भी अच्छे तरह। वो पैसे भी आ रहे हैं पाप के काम से। सोचो पाप कर्म से आ रहा है, इतना ज़रूरत है उनके पास, बहुत कुछ है, फिर भी ये सब ताज्जुब हुआ तो सोच के। ऐसे भी लोग हैं, सब भरे पड़े ऐसे, कोई सीमा ही नहीं है, भरे पड़े। वो इतना पैसा है फिर भी चोरी सब चालू ही है। चोरी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, धमकी देना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सब चल ही रहा है। ठीक है। तो हमको क्या करना है? हमको ना हानि, ऐसी हानि या हानि में ज़्यादा आनंदित भी नहीं होना है, और लालच में भी नहीं आना है, लाभ के लालच में भी नहीं आना है, हानि के वजह से शौक में भी नहीं जाना कि हानि होगा। और आगे का सोच के भी लोग होते हैं ऐसे ऐसे, आगे नुकसान होने वाला। अभी एआई आ रहा तो सब डरे हुए कि एआई आएगा तो क्या होएगा, सबका जॉब चला जाएगा, बिजनेस में कंपटीशन आएगा, सब टेक ओवर कर लेंगे।
अरे डर से कुछ काम होने वाला है क्या? वो एआई आ रहा है तो क्या आ रहा है, वो कितना किस हद तक हमको अफेक्ट करेगा उसका स्टडी करना है। एआई को समझो क्या है ना, हर चीज़ एआई अफेक्ट करेगा, अपन किसको किस चीज़ को करेगा? जो स्पेशलिस्ट कार्य है जिसमें स्पेशलिस्ट है, स्पेशलाइजेशन का ज़रूरत है, और स्पेशलाइजेशन अपने आप में ही गड़बड़ है, तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें वो इसमें क्या दिया है अभी इसमें, ये 17 में, कि जितना हानि का सोच के या लालच में आके, लाभ के लालच में, हमको हमारे स्थिति को गड़बड़ नहीं करना, हमको सम स्थिति में रहना। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना ब्यूटीफुली जा रहे है ना। उसके बाद बहरहाल अभी ये सबसे, ये जो फ्रेज बहुत अच्छा है कि शुभ अशुभ सभी का त्याग करना, त्यागी बनना। अभी शुभ अशुभ का हमने देखा, कितना ब्यूटीफुल था वो फ्रेज। उसमें क्या देखा कि उसके पीछे का भाव, उद्देश्य, क्योंकि हर शुभ कार्य अच्छा ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो हमको दिखता है, जो भौतिक आंख को दिखता है, उसके पीछे का भाव हमको पता है कि किस भाव से कर रहा है, क्या उद्देश्य से कार्य कर रहा है। ये जब तक ये दो हमको नहीं पता, हम कोई चीज़ को शुभ है अशुभ है नहीं बोल सकते, बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये दो मेन है, दो मेन क्राइटेरिया है। सिर्फ कोई दान दे रहा है इसलिए वो शुभ कार्य कर रहा है, कोई ज़रूरी नहीं। वो पात्रता है कि नहीं जिसको दे रहा है, और प्लस जो दे रहा है उसका भाव क्या है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, ये जानने के बाद ही हम वो शुभ कार्य के अशुभ कार्य हम बोल सकते हैं, है ना। इसलिए इसका परित्याग, वो हमको सोचना ही नहीं। हमको क्या सोचना है, हमको क्या करना है, जो भी हम कर्म करें हमको परमार्थी होकर करना है। परमार्थी हुआ कर्म क्या होता है, भाव परमार्थी हो गया और उद्देश्य धार्मिक हो गया, तो वो कर्म आपका शुभ कर्म हो गया। और कर्ता भाव अगर परमात्मा को दे दी तो आपका कर्म ही आपका कर्म, आपका कर्म ही नहीं हुआ, तो आप उसके उसमें लगना हुआ पाप पुण्य आपको नहीं लगेगा। तो आप किधर जाओगे, पुण्य भी नहीं पाप भी नहीं, तो आपको परम धाम का रास्ता आपका क्लियर हो। तो ये न्यूट्रल रहेगा खाता तो ही आप जा सकते हो। पाप पुण्य भी रहा तो आपको स्वर्ग में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पूरा पुण्य खाता खत्म हुआ तो फिर कर्म भूमि में आओ, फिर कर्म करने कर्म भूमि में आओ। तो ऐसे ही चक्कर कितना काटना है। अभी हम यहाँ तक कलयुग तक आए, यानी हम कलयुग तक आए, यानी इसका मतलब क्या होता है, या तो हम एकदम बेस्ट आत्मा है कि कुछ कार्य के लिए आई है, परम धाम में ही थे, परम धाम से परमात्मा ने हमको एक इम्पोर्टेंट कार्य के लिए भेजा, ऐसा हो सकता है। या तो फिर हम गए ही नहीं परम धाम, इधर ही जीवन मृत्यु के चक्कर में पड़े। तो अगर जीवन मृत्यु में हम पड़े ऐसे घूम रहे तो भी हमको उससे निकलना है, तो परमार्थी होना पड़ेगा। अगर हम परम धाम के ये वहाँ से आए, स्पेशल कार्य के लिए भेजा है परमात्मा ने, तो परमार्थी होकर स्पेशल कार्य करो ना भाई। दोनों ही सूरत में हमको सही का धार्मिक कार्य ही करना पड़ेगा, और धर्म का धार्मिक ही और परमार्थी बन के रहना पड़ेगा। दोनों ही इसमें ये है। ठीक है, तो ये इतना ब्यूटीफुल श्लोक था। उसके बाद था कि जो भक्ति में परिपूर्ण होते, भक्ति में परिपूर्ण, भक्ति में परिपूर्ण यानी क्या हो गया, भक्ति में पूर्ण यानी पूर्णतः समर्पित, पूर्ण समर्पित आत्मा है वो परमात्मा के लिए प्रिय है। यानी सब कौन है, प्रिय। सोचो, प्रिय बनना इतना आसान भी है। अगर हम समस्थिति में रह गए तो परमात्मा के प्रिय हो जाएंगे। समस्थिति की हमने देखा, सुख दुख, इधर क्या है, हानि या लालच में नहीं आना है, हमें लाभ के लालच में नहीं आना है, और कोई हानि के शौक में भी नहीं जाना है ना। तो ये सब हमको ध्यान देना, तो उससे क्या होगा, भाव हम अशुभ अशुभ का ऐसा डायरेक्ट एक एक्टिविटी को देंगे हम नहीं बोल सकते, उसके पीछे का भाव उद्देश्य देखा, तब वो इंसान प्रिय हो, परमात्मा का प्रिय होगा, है ना, परिपूर्ण भक्ति में रहेगा। ठीक है, तो श्लोक 18 कौन पढ़ेगा? मैं कर रही। हाँ, पहुँच गए, वेरी गुड। तो श्लोक 8 में कल्पना को रिक्वेस्ट करूंगा, श्लोक 18 पढ़े। हरे कृष्णा। हरे समाह शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोषण सुखद दुःखेषु समः सगन विवजितः। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना। देखिए, श्लोक का उच्चारण का महत्व,
इसमें जैसे मैं बताया ना, उच्चारण मात्र से हमारा कल्याण होता है। सोचो इतना संस्कृत का इतना पावर, संस्कृत आज चलन में ही नहीं है, सोचो बोल, यानी किस तरह इंडियन कल्चर कितना डिटोरिएट होते जा रहा है। ऑटोमेटिक जो इतना प्यारा लैंग्वेज था, जिसके उच्चारण मात्र से अगर शरीर स्वस्थ होता है, तो उनका मंत्र बन के आता, तो वो हम क्यों नहीं कर रहे? तो किसी ने बताया नहीं, तो गुरुकुल नहीं है ना। तो गुरुकुल को ही बंद करा दिया, इसलिए तो बंद करा दिया गया, तो वो बंद करके भी सोचो पूरा कंप्लीट, क्योंकि हमारे बाकी लैंग्वेज भी इतने पावरफुल है, बाकी इंडियन लैंग्वेज भी पावरफुल है, वो भी इतने पावरफुल है कि उसके भी उच्चारण से हमें बेनिफिट होता है। पर सबसे मधुरम कौन सा है? संस्कृत है। इंडियन लैंग्वेज, हर इंडियन लैंग्वेज पावरफुल है, पर संस्कृत मधुरम है, मधुरता में सबसे उत्तम। क्यों मधुर है? क्योंकि हमको ही मधुर बना देगा, है ना, सुंदर बना देगा हमारे शरीर को। ठीक है, तो हम तो मधुरम है ही, हम तो परमार्थी है ना, हम तो आत्मा, तो परमात्मा का ही अंश है। तो वो तो सोचो कितना आत्मा की शक्ति को समझो, तो आत्मिक स्थिति में आने पे हमको, हमारा कितना फायदा है, कितना मंगल है। ये सोचने की बात है। तो हम परमात्मा के अंश है, तो वो सर्वशक्तिमान, तो हम भी कुछ कम नहीं है। वो सर्वज्ञ था, तो हमारे में भी ज्ञान क्या सीमा है? जब हम आत्मिक से, तो ज्ञान हमारा किधर तक जाएगा, वो भी सोचने वाली बात है ना। वो सर्वत्र है, तो हम भी उनके ही अंश है, तो हम भी पूरे हमारे बॉडी के कंठ, हम जो हमारा जो विस्तार है उसमें हम सर्वत्र है। हमारा विस्तार जो भी, उस पर हम सर्वत्र है, उसमें सर्वज्ञानी, सर्वज्ञाता हम है उसके, है ना, और सर्वशक्तिमान हम ही है उसमें भी। जहाँ तक हमारा विस्तार है वहाँ तक आत्मा का विस्तार ब्रह्मांड का नहीं है, पर उतना तो कुछ हमारा भी विस्तार है ना, और उसको हम और बढ़ा सकते हैं, कॉन्शियसनेस को बहुत बढ़ा सकते हैं। तो वो शक्ति हमको कितना बढ़ानी, वो शक्ति और उसमें वही सिद्धि है, उसको जितना बढ़ाएगा उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी। उसके पीछे का मैजिक हम एडवांस में देखे कैसे होता है, वो भी किया जा सकता है, और कैसे वो मैजिक को फील करना है वो हम देखेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस में ही सब कुछ है, अभ्यास ही सब कुछ है। ठीक है, तो श्लोक 18 में देखिए, अब इसमें वो हर चीज़ को अलग तरीके से और डिटेल में गया परमात्मा। तो इसमें बोल रहा है कि फ्रेंड और फो, अभी फ्रेंड से दुश्मन है, अभी क्या होता है आपको ये देखना है। उसमें पहले फीलिंग पे था, अभी इसमें एग्जैक्टली बता रहे हैं, दोस्त, मित्र या शत्रु। और सामने मित्र आ गया तो शत्रुता का भाव आएगा, मित्र है तो क्या होगा, हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे, एकदम केयर फ्री हो जाएंगे, केयरलेस हो जाएंगे, अवेयर नहीं रहेगा इस चीज़ का कि हमको क्या करना है, क्या हम, तो वैसे भी नहीं होना, हमको एक ही स्थिति रखना है, न्यूट्रल। फ्रेंड आए तो भी एक सम स्थिति में रहेंगे, और शत्रु आए तो भी सम स्थिति में रहेंगे, हम हमेशा अवेयर रहेंगे। तो ये नुकसान हमको दोनों कर सकते हैं। अगर वो परमार्थी नहीं है तो किधर ना किधर बॉडी कॉन्शियस में आएगा, बॉडी कॉन्शियस में आएगा तो कुछ ना कुछ गलत खाएगा, हमको भी खाने बोलेगा, या गलत बोलेगा, गलत सोचेगा, तो हमको भी इफेक्ट होगा। तो हमको क्या करना है, हमको हमारी स्थिति, हमको स्व परिवर्तन से पहले हम तो स्थिति मेंटेन कर, तो हमारी स्थिति का इफेक्ट भी वो हमारे दोस्तों को होगा ना, क्योंकि हम जो देखते वही उसी में से हमको जो देखते वो अंदर जाता है कि नहीं जाता, जाता है ना, मनों में कुछ उसी से बनता है ना। हम सब अच्छा ही देखेंगे तो हमारे मनों में कुछ भी अच्छा ही रहेगा। पर अभी कलयुग में अच्छा कम दिख रहा है, बुरा ज़्यादा दिख रहा है, और वो इफेक्ट करता है हमारे बॉडी को। तो जो सामने हमको दिख रहा है वही वही तो अंदर जाएगा ना, उसी को तो मानेंगे ना, उसी को प्रमाण मानते ना। जो प्रत्यक्ष है वो प्रमाण है ही, पर वो सत्य का प्रमाण है, सत का नहीं। सत का क्या है? जो अनंत है, ये हमको याद रखना है। सत्य और सत का फर्क जानना। सत का मतलब होता है परमानेंट, जो अनंत है, और सत्य मांगता है अभी एग्जिस्ट करता है, पर वो चेंज हो सकता है, वो चेंज होगा 100%, पर कितना समय सबका अलग अलग है, ये हमको समझना। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बोले इक्विपोज्ड इन हॉनर एंड डिसऑनर। अभी सोचिए, हॉनर एंड डिसऑनर मतलब क्या होता है? हॉनर को आप सम्मान बोलो, किसी ने आपको सम्मान दे दिया तो आप क्या करोगे? वाह, लोग इतने खुश हो जाते, मैंने देखा है ऐसे लोग को, जो पैर पड़ लिए तो बस खत्म, उनके प्रति दृष्टिकोण चेंज। क्यों? जस्ट उसने पैर, मेरा पैर पड़ाना, वो अच्छा इंसान है। अरे ये तो एक्टिविटी है ना, ये तो जस्ट एक कर्म है, उसने झुका, फिजिकली देख रहे हो आप, पर कर्म सिर्फ फिजिकली माना जाएगा क्या? नहीं, उसके पीछे का भाव क्या, उद्देश्य क्या होता, आपने देखा ही। तो तब तक हम जो वो चीज़ देखेंगे ही नहीं, उसको अधूरा ही है ना, वो कर्म है कि अकर्म है, हमको मालूम ही नहीं क्या है वो।
वो तो जानना पड़ेगा ना हमको। तो सम्मान है तो ज़्यादा खुश होना, अगर अपमान किया तो खत्म। इसने अब मैं भी इसका अपमान करूंगा, ऐसे जगह पे करूंगा कि उसको याद आ जाएगा कि किसको किसके साथ मजाक किया। ऐसे ऐसे डायलॉग मैंने सुने। तो मान सम्मान और अपमान में एक स्थिति रखना, इक्विपियस रहना, म्हणजे समस्थिति में रहना, समभाव में रहना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और इसमें अब यश में भी वही कह सकते हो, थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है ना। इसमें सम्मान यानी कोई और दे रहा है, और यश यानी आपको यश मिला है। यश यानी कीर्ति, यानी उसको बोलते फेमस होना। आप एकदम फेमस हो गए तो फिर उसका घमंड तो खतरनाक है, फिर आपकी संभव नहीं हुआ, है ना। अपयश मिला तो यानी किसी कार्य में आपको यश नहीं मिला, उल्टा अपयश मिला। अपयश यानी क्या होता है, उल्टा और नाम खराब हो गया आपका। जो यश तो गया ही, पर साथ में आपका और अपयश अपयश हो गया, यानी आप और स्तर गिर गए नीचे, और आपका बुराई हो रहा है, आपके बारे में लोग गलत गलत बोल रहे हैं। तो यश तो नहीं, अपयश हो गया ना आपके, और गलत ओपिनियन लोगों की फॉर्म हो गई। मैंने दोनों स्थिति में आपको क्या रहना पड़ेगा, संभाव रखना। और क्या करना है हमको, अवेयर रहना है कि कौन कर रहा है ऐसा अपयश, और यश हमको दे रहा है तो वो भी कौन कर रहा है। ये बनावटी दिखावा तो नहीं है, उसके पीछे क्या उसका उद्देश्य है, ये जानना जरूरी है। अरे अपमान तो किया, ये अपमान तो नहीं किया ना, सम्मान नहीं किया ना, तो क्या प्रॉब्लम पड़ता है। अरे वो एक कितना बड़ा फ्रॉड है, वो कर रहा है आपको, तो कुछ वजह होगा ना। नहीं, वो सब नहीं सोचते, ऐसा नहीं होता। हमको कंटिन्यू अवेयर रहना पड़े, क्योंकि हम क्या है, कर्म भूमि में। कर्म हमारा मैटर करता है, हम क्या सोच रहे, क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे, ये बहुत स्ट्रांगली मैटर करता है। क्योंकि हम कर्म भूमि में, हमारे कर्म पे ही हमारा अधिकार है, और उसी को हम किसी हाथ पे छोड़ देंगे तो क्या होगा हालत। तो ये हमको जानना। तो हमको क्या है, इसमें दोनों स्थिति में हमको क्या रहना है, इक्विपियस रहना है, समस्थिति में रहना है। और इसमें देखिए, अभी इसके बाद बढ़ा अलाइक इन कोल्ड एंड हॉट, यानी अगर एकदम ठंडा है, हमको ठंडी लग रहा है तो भी हम स्थिति सेम रहेगी, और गर्मी लग रही तो भी स्थिति सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि हमको मालूम है दोनों ही टेम्पररी है, ये परमानेंट हुई ना ऐसा रहने वाला है, ये चेंज होगा, है ना। और ये अभी ये कोल्ड और हॉट क्या बॉडी का हुआ, तो उसमें तो उसको और आगे लेके जॉय और सॉरो, ये भाव का बात हो गया। जॉय और सॉरो में भी, यानी कभी कोई चीज़ हमको खुशी, एकदम आनंद स्थिति में आओ एकदम, तो आनंद स्थिति में तो हमको क्या करना है, एकदम कुछ ऐसा कुछ जॉय में एकदम खुश है हम, उमंग उत्साह में या जॉय में, तो उस चीज़ को मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि वो जॉय हो तो एकदम खुश होकर कुछ हमने गलत कार्य कर दिया, उद्देश्य गलत रख दिया, तो वो उद्देश्य का खुशी है, या तो उद्देश्य में हम जॉय करना चाहते तो उसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते हम, है ना। हमको क्या करना है, उस स्थिति में भी भाव न्यूट्रल रखना है, ज़्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं और ज़्यादा दुखी भी नहीं। तो जॉय और सौरो, सौरो यानी उसका ऑपोजिट, तो ये दोनों इसमें मेंटेन करना है हमको, ठीक है। तो ये था उसका लास्ट इसमें है, बहुत ही प्यारा है, देखिए। फ्री फ्रॉम अनफेवरेबल एसोसिएशन, यानी फ्री फ्रॉम अनफेवरेबल एसोसिएशन यानी क्या होता है कि जो अप्रिय लोग हैं, या जो अनुपस्थित बोलते हैं ना, जो खराब लोग हैं, उनसे, उनके संग से बचना। एसोसिएशन है संग, उनके संगति से दूर रहना। ये बहुत अधर्मी के संगति से दूर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट है ये। देखो ये इस पर कितना स्ट्रेस किए, क्यों, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। और संग भी दो किस्म की होती है, एक तो हो गया सत्संग जो अच्छा है, तो सत्संग का भी रंग चढ़ता है। तो आपको अगर अच्छा बनना है तो सत्संग में जाओ, कीर्तन करो, भजन करो, है ना, अच्छे इसमें अच्छा डिस्कशन करो, संवाद में आओ, है ना, कीर्तन करो, ये सब कर सकते हैं, है ना। अरे गीता पाठ पे, गीता पाठ पे जाओ, गीता के पाठशाला में जाओ, अच्छे एजुकेशन को हासिल करो, तो ये सब कर सकते हैं। सब हर चीज़ को, इम्पोर्टेंट चीज़ को साधो,
ये सब हम कर सकते हो। तो ये क्या है, ये क्या हो गया, सत्संग हो गया। और दूसरा क्या हो गया उसके अलावा, कुसंग। कुसंग यानी खराब संगति। तो उसमें जाएंगे तो क्या होएगा, वही पिक पैकेट सीखोगे, झूठ बोलना सीखोगे, गुस्सा होना सीखोगे, विचलित रहना सीखोगे। तो ये कुसंग में कौन रहेगा, ऐसे लोग ही रहेंगे। क्योंकि अभी सोचो आप, कौवा और ये रह गए, स्वैन रह गए, तो कौवा किधर जाएगा, कौवा गार्बेज की तरफ ही जाएगा ना। वो अपने, कौवा अपने संग के लोगों के साथ ही जाएगा। उसको कभी आप स्वैन के साथ देखे हो क्या, नहीं देखे हो। स्वैन अपने लोगों के साथ जाएगा। यानी संग उन्होंने मेंटेन करते, क्यों, क्योंकि संग से उनका जुड़ा हुआ है सब। संग बदल दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, उनको कम्युनिटी खत्म हो जाएगी, वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगी। उन लोग खुद का संग मेंटेन करते हैं। और हमको भी ऐसा हमारा संग मेंटेन करना है। हमारे पास क्या विवेक है, हम सिर्फ बॉडी को देख के नहीं कर सकते, हमारे पास विवेक दिया बुद्धि ने। तो विवेक से हमको क्या देखना है, क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, वो देख के हमको संग बनना है। अगर उद्देश्य अच्छा है, भाव अच्छा है, तो हम उसके संग कर सकते हैं, सत्संग हो जाएगा। फिर अगर हम भाव नहीं देखते, उद्देश्य नहीं देखते, और जब पता चला उसका भाव ही गलत था, आपके पीछे फ्रेंड जो मित्रता है, जो भी, इसका भाव क्या था, भाव गलत था, उद्देश्य भी गलत, भाव भी गलत, तो हमारा मंगल कैसे होगा, हमारा नुकसान ही। वो क्या हो गया, वो सत्संग नहीं हो, क्या हो गया, वो कुसंग हो गया। यानी उस संग से हमको हमारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया। तो हमको एक कुसंग सत्संग देखना जरूरी है। तो हमको अच्छे सत्संग में ही रहना, कुसंग में नहीं रहना है। ठीक है, तो यह हो गया हमारा श्लोक 18। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज, कौन पूछेगा, कुछ है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है पूछ के उसको क्लैरिफाई करो। तो कल हमारा 10:30 तक चला गया था, तो आज हमारे पास समय है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलो ठीक है। तो कौन सत्संग का, कौन कीर्तन करेगा आज, कीर्तन अनीता करने वाली है। हाँ, अनीता करने वाली है आज। अनीता नहीं बोली है, वो आज नहीं होगा बोल रही है। मेरे को बोली है वो नहीं कर पाएगी, तो वो करने वाली थी क्या, तो इसलिए नहीं बोली है। तो कौन करेगा, मैं करती हूँ सर। हाँ, तो कल्पना को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कीर्तन करे। कौन सा करूँ? कोई भी ना, जो तुम को नया आता हो तो नया करो, या तो फिर वही करो पुराना। जो किया है वही इसमें से ले लो, जो एकदम पुराना किया रहेगा ना काफी समय पहले। एक मिनट हाँ सर। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पे की सवारी। मेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। मेरी कोई काजल लाओरी, मुँहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छब से लगूं मैं तो प्यारी। मेरी कोई काजल लाओरी, मुँहे काला टीका लगाओ जी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी।
लक्ष्मी जी बारू नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। चौक पुराओ, माटी रंगाओ, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वारे मेरे डाले हैं डेरा। पीहू पीहू पपीहा रटे, कुहू कुहू कोयल कहे, आंगन आंगन खुशियों ने घेरा। अनहद नाद बजाओ रे सब में, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। हरे कृष्णा। धन्यवाद कल्पना, आज इतना अचानक आपको बोला गया फिर भी आपने अच्छे से गाया। बहुत धन्यवाद, परमात्मा आपका मंगल करे। तो महामंत्र भी आप ही बोलोगी? हाँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना को महामंत्र भी बोले। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, जो महामंत्र भी आपने बोला। तो इसी महामंत्र के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। फिर कल हम फिर 9 बजे मिले। कल संडे है तो मंडे को 9 बजे मिलेंगे। सबका मंगल हो, शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद।